Morning, ma'am. Ma'am. गुड मॉर्निंग बेटा। एक मिनट, ये क्या हो गया? कुछ गड़बड़ हो गई इसमें। गुड इवनिंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड मैम। आफ्टरनून, गुड morning, मॉर्निंग बच्चों। ma'am. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक Good morning, सेकेंड। ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. ओके ओके, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? Good morning, ma'am. Hi, ma'am. Hi, ma'am. मैम फाइन। Don't say hi, say good morning. I'm not your friend, I'm your teacher. So avoid saying hi to teachers, okay? अपने दोस्तों को आप हाय बोलते हैं, but not to teacher. Always says good morning. Okay, ma'am. ओके ये लेसन हमारा बच्चों, मैंने सुबह गलती से आप लोगों को लिख दिया था लेसन। हाँ, हमारे लेसन 7 कंप्लीट नहीं हुआ था, मैं भूल गई थी। और इसको हम कंटिन्यू करेंगे। न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज का हम लोग पढ़ रहे थे। मैम नो मैम 6 कंप्लीट हो गया था। नहीं बेटा, कंप्लीट है मैम। मैम कंप्लीट है। ये बुद्धा वाला लेसन कंप्लीट हो गया था। यस मैम। कहाँ इसके तो हुआ था बहुत इसका किया है। जैनिज्म? ये संघ वाला नहीं हुआ था। गुड मॉर्निंग मैम। ये हो गया था, मैंने संघ वाला पढ़ा दिया था, मोनास्ट्रीज पढ़ा दिया था। मैम आपने Yes, पहले ma'am. 2 छोड़ दिए थे ना मैम, फिर आपने लास्ट में पढ़ा दिए थे, फिर उसके अच्छा बाद आपने क्वेश्चन आंसर बताए थे। अच्छा अच्छा, इसको मैंने मतलब कंप्लीट करवा दिया है ना। यस मैम। अच्छा, फिर उसके बाद अशोका वाला हो गया था। अशोका वाला No, भी हमारा ma'am, पूरा कंप्लीट है। बीच में काफी गैप आ जाता है ना बेटा, मैं भूल गई, वेरी सॉरी। लेकिन अब आज हम एक नया लेसन पढ़ेंगे, वाइटल विलेजेस एंड ड्राइविंग टाउन्स। वाइटल मैम आपने 7 नहीं पढ़ाया। 7 कौन सा? अशोका वाला? यस मैम। मैम अशोका पढ़ाया होगा मैम आपने। अरे No, पढ़ा ma'am, तो दिया मैंने। नो मैम पढ़ा दिया अशोका। नहीं देखा होगा पढ़ा बेटा, दिया है, कंप्लीट हो मैंने गया काम है। भी किया है। जो बच्चा बोल रहे हैं ना नहीं पढ़ाया है, वो देख लो मैम बेटा, क्वेश्चन वीडियोस आंसर आपको नहीं हुए हैं। हाँ हाँ, तो क्वेश्चन वैसे आंसर भी मैं बता कुमार बोल देती रहा है। हूँ। कोई बात नहीं, अगर क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ तो मैं क्वेश्चन आंसर आपको बता देती हूँ। देखो, इसका क्वेश्चन नंबर जो है, फर्स्ट वाला है, मैम आपने नहीं करना पढ़ाया है मैम। लिसन फर्स्ट, और इसका जो सेकंड है पूरा कर लेना। ट्रू फॉल्स है इसमें। और क्वेश्चन आंसर जो है 4, 5, 6 इम्पोर्टेंट है। इसका मैंने आपको बताया तो था, 7 और 8 को नहीं करना है बेटा, ठीक है? ये क्वेश्चंस आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपका बच्चों ये जो कौन सा था लेसन जो आपका ये अशोका वाला बेटा, इसके मैं बता रही हूँ। इसमें आपका जो लेसन है, लेसन 7, उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 पूरा करना है। 7 और 8 को छोड़ दीजिएगा। ओके, चलिए आज एक नया लेसन लेते बेटा, वाइटल विलेजेस सर्विंग टाउन। वाइटल विलेजेस मतलब बढ़ते, जैसे कि अशोक के समय उसने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसकी वजह से, जैसे बहुत सारे जो राजा वगैरह आए हमारे देश में, उन्होंने अपने अपने समय में ना केवल अपने किंगडम्स को आगे बढ़ाया, बल्कि सिटीज और जो विलेजेस थे उनको भी मैम ग्रोथ किया। चंदन स्क्रीन शेयर कर रहा है। चंदन, ये क्या कर दिया? बिल्कुल सब कुछ चला गया। ब्लैक कर दिया इसमें तो। चंदन ने क्या कर दिया बीच में? मेरी आवाज तेज दे रही है? मैम आपने मैम वॉइस आ रही है पर इसकी नहीं आ रही।
कोई बात नहीं, आप वॉइस सुनो, हो सकता है वहीं से कुछ हो गया है, कोई बात नहीं, आप वॉइस सुन के मेरे पढ़ो, ठीक है। वाइटल विलेजेस का मतलब होता है हटाने की कि कोशिश करो समृद्ध मैम। गांव, खुशहाल गांव और खुशहाल जो शहर है। तो समृद्ध अगर गांव होंगे तो कहीं ना कहीं जो टाउन्स है वो भी खुशहाल होंगे। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अलग अलग राजाओं के जो किंगडम्स थे उसके समय जो विलेज थे और जो टाउन्स थे किस प्रकार से उन्होंने ग्रोथ किया, डेवलपमेंट किया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर प्रभाकर एट द ब्लैकस्मिथ शॉप, तो मेनली हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जैसे लोहे का सबसे पहले जो पुराने अगर हम औजार मिले हैं हमारे मिडिल का उसके Voice is not clear. मैम गुड आपका मॉर्निंग माइक लेफ्ट। मैम लेफ्ट हो गई क्या? मैम है। मैम का माइक म्यूट है। मैम आपका माइक म्यूट। गुड मॉर्निंग मैम। अब मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस मैम। यस मैम। ओके, नाउ अब यू। ध्यान दो। तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे बेटा कि लोहे से मतलब आयरन का किस तरह से पुराने अर्ली टाइम पे इस्तेमाल होता था। बाद में बहुत सारी ऐसी चीजें मिली जैसे कि हंसिया है, कुंदाल है, हल है, जिसकी वजह से पता चलता है कि पुराने समय में लोग खेती जब फार्मिंग करते थे, इरिगेशन करते थे, तो उनके जो गांव थे धीरे धीरे बढ़ने लगे। और राजा जो थे, जितने भी रॉयल्स लोग थे, उनको जो रेवेन्यू यानी टैक्सेस भी इन्हीं सिटीज और क्या कहते हैं विलेजेस से मिलता था। तो अब हम इस लेसन में यही पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो गांव है और वहाँ की सिटीज जो थे, जैसे कि पुराने समय का हम मथुरा का पढ़ेंगे या दूसरे जो साउथ के जो है सिटीज या विलेजेस में किस प्रकार से कैसे वहां पे लोग रहते थे, किस प्रकार से उनका काम रहता था, ठीक है। तो शुरू करें हम लेसन ये आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। ये ऊपर है प्रभाकर जो है लोहे की किसी दुकान में बैठा है और वो वहां पर लोहे की बनती हुई चीजों को देख रहा है कि दो लोग जो है वो लोहे को गर्म कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसको पीट पीट कर उसका शेप बना रहे हैं। तो हालांकि बहुत नॉइजी और बहुत हॉट है, लेकिन उसको ये सब देखना बड़ा अच्छा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि लोहे का किस प्रकार से इस्तेमाल अर्ली टाइम पे, मिडिल टाइम में और आज भी हम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं विलेजेस में जो छोटे छोटे जो किसान हैं या जो इस तरह से आर्टिशंस है वो काम करके लोहे का फसलों में जैसे कि हल बनाते हैं, फाल बनाते हैं या हंसिया है, कुछ कुछ चीजों का इस्तेमाल करके आज भी हम पुराने लोहे को देखते हैं, उनका इस्तेमाल होता है टूल्स के रूप में। तो आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर, लोहे के जो औजार है, और एग्रीकल्चर मतलब हमारी जो खेती किसानी उसमें क्या इस्तेमाल होता है। वी ऑफन टेक द यूज ऑफ आयरन एज ग्रांटेड टुडे। हम ज्यादातर जो लोहे की चीजों को प्राय ऐसे ही देखते हैं, आपके घर में भी देखो बहुत सारी चीजें होती है जो लोहे की बनी होती है, आप उसको देखते हो, लेकिन वो आपके लिए आज की डेट में बहुत कॉमन चीज हो गई है। थिंग्स मेड ऑफ आयरन एंड स्टील आर ए पार्ट ऑफ अवर लाइफ। आयरन और स्टील की बनी चीजें जो है आज हमारी लाइफ में, हमारी रोज की जिंदगी में कहीं ना कहीं बहुत स्टैंड करती है और यूज होती है। द यूज ऑफ आयरन बिगिंस द सब कॉन्टिनेंट अराउंड 3000 ईयर्स अगो। अगर हम अपने देश में या पुराने समय में जो महाद्वीप में 3000 साल पहले लोहे का प्रयोग शुरू हो गया था। सम ऑफ द गुड लार्जेस्ट मॉर्निंग। ऑफ iron tools and weapons found in the middle megalithic burial। अब megalithic burial क्या होता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो पुरानी खुदाई में हमें मिले, तो जैसे आयरन टूल मिले, वेपन्स मिले, औजार मिले। एंड फाउंड लेगिस्टिक बरियल। लेगिस्टिक मतलब मेगा, मेगा मतलब बहुत बड़ा, लेगिस्टिक मतलब जमीन के अंदर गड़ा हुआ।
तो बहुत जैसे कुछ ऐसे खजाने मिले हैं, कुछ ऐसे औजार मिले हैं हमें जो काफी गहराई में खुदे हुए थे, और जब इस खुदाई को हमने किया तब ये औजार निकल के आए, टूल्स निकल के आए, वेपन्स निकल के आए, अबाउट विच जो हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था। अब अगर हम चैप्टर 6 की बात करें, पिछले उसमें तो क्या पढ़ा था, जैसे कि around 25 years ago there is a evidence of the growing use of iron tools। आज से 25 साल पहले ये आज किसकी आ रही, प्लीज डोंट डिस्टर्ब इन मैम बिटवीन। आपकी पास आवाज आ रही है। कौन इतना बात कर रहा है? थोड़ी देर के लिए शांत अपने आसपास में बोल दीजिए जो आपसे बात कर रहे हैं कि अभी क्लास चल रही है, क्लास के बीच में डिस्टर्ब ना करें प्लीज। इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल, थैंक यू। These includes X for cleaning forest and the iron plugs chair। पुराने समय में 250 साल पहले भी जब लोहे का क्या बनाई जाती थी, जैसे कुल्हाड़ी बनाई जाती थी, किसके लिए? एक तो वहां के फॉरेस्ट को, पेड़ पौधों को काटने के लिए। आयरन प्लग जो हंसिए बना जाते, कुंदाल बनाई जाती थी ताकि उससे जो खेत है या खुदाई की जा सके। ये आपने किस में पढ़ा था? चैप्टर 6 में। अब हम पढ़ेंगे अदर स्टेप टू इंक्रीज प्रोडक्शन इरिगेशन। और इसके अलावा और क्या क्या ऐसी चीजें हुई हमारे भारत देश में या इस अर्ली टाइम पे जिसकी वजह से जो गांव थे वो समृद्ध हो गए, मतलब कहीं ना कहीं प्रॉस्परस हुए, धन संपत्ति आई, रोजगार बढ़ा, आपस में लोगों के जो ट्रेड्स थे वो बढ़ने लगे। कहीं ना कहीं ऐसा होता था कि राजा को जो था वो विलेजेस और सिटीज से इनकम होती थी। तो इसको आज हम पढ़ेंगे अभी। जैसे कि द किंग्स एंड किंग्स किंगडम यू हैव सीन रीडिंग about what could have not about could not have exist without the support of flourishing villages। अब जैसे राजा थे और उसका जो राज्य था, अगर गांव के जो समृद्धि है या गांव के लोग जो जैसे कर वगैरह मिलता था, रेवेन्यू मिलता था, अगर वो उसको सपोर्ट ना करे तो वो अपना काम नहीं कर सकता था, अपने किंगडम्स को नहीं चला सकता था। While new tools and the system of transplantation increased production, irrigation was also used। हालांकि चैप्टर 6 में आपने पढ़ा कि नए नए जो टेक्निक्स थी वो खेती किसानी में, सिंचाई में इस्तेमाल हुई, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जो सिटीज थे, जो विलेजेस थे, वो विकास करने लगे। इरिगेशन लुक्स वर्क्स दैट were built during this time includes कैनाल्स, वेल, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स। अगर हम सिंचाई की बात करें तो सिंचाई को खेतों में ज्यादा से ज्यादा पानी देने के लिए उस समय क्या किया गया था कि कैनाल्स, नहरें खोदे गई, कैनाल्स, वेल, कुएं खोदे गए, टैंक्स बनाए गए, पानी की टंकियां बनाई गई एंड आर्टिफिशियल लेक्स बनाए गए थे ताकि ज्यादा से ज्यादा खेतों में पानी आए और वो खेत सिंचाई वगैरह में इस्तेमाल हो। ठीक है, ये क्लियर हो गया? अब यहाँ पर एक चार्ट दिया है, ये ऐसा कुछ हमारे काम का नहीं है। ठीक है, यू लिव इन द विलेज, हु लिव्स इन द लिव्ड इन द विलेज। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि कौन गांव में रहता था, कौन से ऐसे लोग थे